हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऐसा शायद ही कोई पेपर हो जहां से इसमें प्रश्न आपके ना पूछे जाते हो। ये है आपकी 1857 की क्रांति, सामाजिक अध्ययन का ये टॉपिक है और 38वां वीडियो है। इसके पहले 37 वीडियो हम स्टडी के लिए बना चुके हैं। जल्दी हम इसको समाप्त करके कुछ जो है जनरल पेपर की आपकी सीरीज शुरू करेंगे, पहले पेपर की, और इसमें भी हम पॉलिटी शुरू कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक शेयर भी किया करें। और साथ ही आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, काफ़ी जो है दोस्तों से मेहनत लगती है, क्योंकि देखना पड़ता है कहीं आपका कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। तो सबसे पहले हम आपसे नोट्स, आपके जो नोट्स हैं उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए, भारत का पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? मतलब कि हम 1857 को जो है पहला विद्रोह नहीं कह सकते सैनिक विद्रोह, क्योंकि सैनिक विद्रोह आपका 1806 में हुआ था, तमिलनाडु के वेल्लोर में हो गया था। ठीक ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पूछा जाए कि पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो 1806 में। और 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका प्रतीक, मतलब ये भी था, लेकिन ये पहले वाला था, ये दूसरा था। ये सैनिक विद्रोह था और इसका प्रतीक क्या, कमल और रोटी थे, ये पूछा जाता है। और 1857 के विद्रोह की रणनीति किसने बनाई थी? रणोजी बापू ने और अजीमुल्ला खान ने, और ये लंदन में बनाई गई थी 31 मई 1857 को। ठीक है ना, इन दोनों ने बना ली थी वहाँ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछे जाए तो कौन थे? पामस्टर्न थे। भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वो लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटिश क्राउन कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। और भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर। ये चारों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। और सेनापति कौन था बहादुर शाह जफर का? वक्त खान, क्योंकि बहादुर शाह काफ़ी बूढ़े थे तो सारा कार्यभार जो है ये सेनापति ही संभालता था। और अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन और कॉलिन कैंपबेल। ठीक है ना, ये दोनों थे। चलिए अब देखिएगा 1857 के कारण क्या हैं, क्या रीजन थे कि 1857 की क्रांति हुई। ठीक है ना, सब कुछ देखेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे, चाहे वीडियो 30 मिनट का हो या 40 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक कारण देखें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। 1848 में जो है इसने महाराजा दलीप सिंह, जो सिखों के मतलब लास्ट रूलर थे, तो उन पर आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार किया। और इसने दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनरकारी बनाया। और 1849 में दलीप सिंह के हाथों कोहिनूर हीरे को महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट में दिया था। ठीक है ना, किसने? डलहौजी ने। और इसके बाद डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी। तो हड़प की नीति क्या थी कि भाई अगर आपका कोई बेटा नहीं है और आपका ब्रिटिश के अधीन है आपका राज, तो आप किसी को नहीं बना सकते, आपकी संपत्ति जो है आप ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने सतारा को अपनाया, यानी कि सतारा को हड़प नीति के तहत लूटा। और देखिए, संबलपुर और जैतपुर को लूटा, बघाट को लूटा, उदयपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को, और फिर लास्ट में अवध को। ठीक है ना, अवध था आपका लास्ट जो नवाब थे वहाँ के, कौन? वाजिद अली शाह। और अगला है आपका करौली। इसको पहले हड़पा था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। ये भी पूछा जाता है कि किसको पहले तो अंग्रेजों ने हड़पा था और बाद में छोड़ दिया था, तो वो था आपका करौली। चलिए, सामाजिक कारण की हम बात करें तो 1856 ईस्वी में डलहौजी ने एक विधेयक पेश किया जिसे कहते हैं विधवा पुनर्विवाह विधेयक। ठीक ना, कहा जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे सपोर्ट कर रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में डी के कर्वे ने की थी। महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र में किसने? डी के कर्वे ने निभाई थी। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था। ठीक है ना, तो ये एक कारण बना। 1916 में ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है ना, और 1958 में जो है, ये आपको याद नहीं रखना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे धार्मिक कारण क्या रहे हैं। तो धार्मिक कारण की बात करें हम तो 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। और रणोजी व अजीमुल्ला खान ने लंदन में रणनीति बनाई जिसमें विद्रोह की शुरुआत 31 मई 1857 करनी थी। मतलब तारीख उन्होंने रखी कि हम 31 मई 1857 को जो है करेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, चलिए आगे देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं, उनको इग्नोर किया करें। चलिए, तत्कालिक कारण क्या थे कि 1857 में ब्राउन वेस, यानी कि जो लकड़ी की बंदूक होती थी, जनवरी 1870 में इसे हम एनफील्ड राइफल कहते थे, जो लोहे की बंदूक थी। ठीक है ना, तो इसके पहले तो लकड़ी की बंदूक यूज हो रही थी, ब्राउन वेस, लेकिन बाद में एनफील्ड राइफल आई जो लोहे की बंदूक थी। तो इस विद्रोह में पहली घटना हुई 29 मार्च। ठीक है ना, कब हुई? 29 मार्च 1857 को बंगाल का जो बैरकपुर में। उसमें क्या हुआ कि छावनी के 34 भी, ये पूछा जाता है, 34 भी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, मंगल पांडे, उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जो है वैग जो है इसकी हत्या
कर दी थी, जो उनको मजबूर कर रहा था कि आपको ये बंदूक चलानी पड़ेगी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। देखिए 29 मार्च को ये मना करते हैं और 8 अप्रैल, देखिए कितना कम टाइम पीरियड है और कितने जल्दी एक्शन लेते थे ये लोग कि सीधा फांसी दे देते, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना है 4वीं भी इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे, ठीक है। चलिए इसमें हुआ क्या था कि मतलब ये अफवाह फैली हो कि या मतलब ऐसा हो कि ऐसा था ही कि इसमें जो सुअर की चमड़ी मतलब चमड़ी है उसके कारतूस बनाए जा रहे थे, तो वो सैनिकों को मुंह से निकालने पड़ते थे, ठीक ना। तो ये सारी दिक्कत थी। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के 99 सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मेरठ में भी मना कर दिया और ये 3rd नेटिव इन्फेंट्री के थे वो। इनमें से 85 सैनिकों को जो है उम्र कैद की सजा हो जाती है। और 10 मई 1857 को क्या होता है, सारे सैनिक इकट्ठे हुए जिनका नेतृत्व किसने किया, कदम सिंह कर रहे थे। और कालीपट्टन मेरठ में घोषणा होती है कि 11 मई 1857 को सभी लाल किला दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को जो है नेता घोषित किया गया। किसको, बहादुर शाह जफर को, जो आपके लास्ट मुगल रूलर हुए हैं। और 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं का मकबरा से गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। किसने किया था ये पूछा जाता है, निकलसन और हडसन ने, ठीक है ना। और 19 सितंबर 1857 को इन्हें बर्मा के रंगून में भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद विद्रोह कहाँ से क्या क्या हुए हैं ये भी हमें देखना है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके विद्रोही नेता और किसने वहाँ पर कंट्रोल किया वो दिया गया है। तो दिल्ली में बात करें, बहादुर शाह द्वितीय थे, बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहा था। तो 11 मई 1857 को विद्रोह की तिथि यहाँ पर देखिए इसका एक ही कमी थी 1857 की आज़ादी, तो उसी समय मिल जाती थी कि विद्रोह देखिए कितनी तिथियों में हुआ, तो वो अंग्रेज जो है आराम से कंट्रोल कर लेते थे। एक साथ होता तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। दमनकर्ता कौन था, निकलसन और हडसन, इन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह द्वितीय को। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, जो ब्रिजेश कादिर ने किया था। और 4 जून यहाँ की तिथि थी 1857। और कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में जो है मोर्चा संभाला था। और झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे, ठीक है ना, 4 जून 1857 को होता है। और जनरल ह्यूरोज के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है, ठीक ना। और आगे देखिएगा कानपुर में बात करें तो नाना साहब तात्या टोपे, ठीक है ना। और 5 जून को ये तिथि थी और कॉलिन कैंपबेल ने कंट्रोल किया था। तो देखिए 4 जून को इसने लखनऊ में किया और उसके बाद ये कहाँ पहुंच गया, कानपुर पहुंच गया। मगर अगर एक ही तारीख में होता तो भाई इतने जल्दी थोड़ी ना हो जाता, ठीक है ना। तो ये सारी नीति थी। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था 6 जून 1857 को, कर्नल नील ने कंट्रोल किया, ठीक है ना। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला जून में ही ये हुआ और कर्नल नील ने कंट्रोल किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया, ये बिहार में पड़ता है ना। 12 जून 1857 को विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। और बरेली में आपके खान बहादुर खां थे और जून हुए 1897 में हुआ और विसेंट आयर ने कंट्रोल किया था। फतेहपुर अजीमुल्ला ने 1857 और जनरल रेनॉल्ड ने जो है कंट्रोल किया था वहाँ का मोर्चा। तो ये सारी दिक्कत क्या होती थी कि तिथियां अलग थीं तो वो आराम से कंट्रोल कर लेते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। तो देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। चलिए आगे है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से, मेरठ से होती है 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन थे, मंगल पांडे। किस स्थान पर विद्रोह किया था इन्होंने, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। और प्रतीक क्या था इसका, कमल और रोटी। और 1857 का जो विद्रोह था तत्कालिक कारण क्या था, एनफील्ड राइफल से में चर्बी से बने कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। हुआ क्या था कि मतलब अंग्रेज मतलब हिंदुस्तान का कोई भी मुद्दा हो उसमें कूदना है बीच में, चाहे राजनीति का हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सब में। तो लोग अच्छे से परेशान हो चुके थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री पामस्टन थे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या होती है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक ना। ये घटना थी मुख्य घटना जो थी कि भाई चलो बहादुर शाह जफर को हमें नेता को, क्योंकि वो नेता तो चाहिए ही होता है, ठीक ना, बिना नेता के कुछ नहीं होता। चलिए आगे है, ये हो गया ना। इसके बाद है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे, तो ये अवध से थे आपके ज़्यादातर जो है सैनिक, ठीक है ना। अवध आपका जो आप वर्तमान आपका यूपी बिहार में आप चले जाएंगे तो वो क्षेत्र होता है।
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय घोषित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि यही तो था 1857 की क्रांति में भारत में। चलिए केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल हो गया था। देखिए मुख्य यही थी कि केंद्रीय संगठन की कमी थी, वो तारीख एक नहीं थी, सुनियोजित रणनीति नहीं थी, सब अपने हिसाब से चल रहे थे भाई, ठीक है ना। जब जिसको जानकारी मिल रही थी वो उस समय विद्रोह कर रहा था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और समाधि स्थल इनका ग्वालियर में है। और रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने। और कैप्टन ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट भी दिया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इनकी एक कविता भी आपने पढ़ी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की काफ़ी जो है महत्वपूर्ण कविता है, सुनिएगा एक बार। चलिए असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो 50,000 रुपये का नाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए रखा था, जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब को किसे ने, मतलब नाना साहब ने किसे सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे को, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भी पूछा जाता है। और 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति बनाया था? तो वक्त खां को, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय शासन अधिनियम 1858 जो पारित किया गया, इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, क्योंकि ये घटना ने पूरी जो है ब्रिटिश शासन को हिला के रख दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की थी। और वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, पील आयोग। और वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को। चलिए, और 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? वो था मिर्जा गालिब, जो है अंग्रेजों का आलोचक थे। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ठीक है ना। और इसमें क्या आपके मराठाओं ने भी मतलब वो नहीं किया था सहयोग, क्योंकि उन्होंने ये अब मतलब बोल दिया था मराठाओं के लिए कि भाई सिखों के लिए कि आपके जो हैं गुरु हुए हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, मतलब 2 5वें गुरु और 9वें गुरु हुए ना, एक को जहांगीर ने फांसी दी थी और एक को आपके औरंगजेब ने। तो और उन्हीं का जो वंशज था वही तो कौन था? बहादुर शाह जफर। तो ये मतलब उनको ऐसा कुछ समझा दिया था। 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है ना। ये बिल्कुल अंग्रेजों की तरफ चले गए थे। तो ये थे आपके जिन्हें कहते हैं हिंदुस्तान के जयचंद। चलिए 1857 पर आधारित जो है प्रमुख पुस्तकें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है द ग्रेट रेवेलियन, ये लिखी है अशोक मेहता ने। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। और 1857 ये लिखा है आपकी जो है S.N. सेन, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं। और एक है आपकी सिपोय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखी है R.C. मजूमदार ने। और आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी ये T.R. होम्स ने लिखी है। और रिवेलियन 1857 ये P.C. जोशी ने। और कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तकें। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये B.D. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने एक षड्यंत्र से बताया था। और तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, मतलब स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? ये R.C. मजूमदार ने। स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, एक बार हम आपको सब बता देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? S.N. सेन थे। चलिए, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपकी 1857। चलिए, ये आपके स्टेटमेंट हैं, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या थे? इतिहासकार दिए हैं। और एक साइड मत,
तो डॉक्टर जो एस एन सेन ने क्या कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। यानी कि धर्म की लड़ाई के लिए हुआ था, विधवा पुनर्वास, कई रीजन थे, और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया था। अशोक मेहता ने क्या कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप एक राष्ट्रीय स्वरूप था, क्योंकि ये सभी जगह हुआ था। बी डी सावरकर का स्टेटमेंट काफ़ी इंपोर्टेंट है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये भी पूछा जाता है। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कि यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था, याद रखिएगा। और बेंजामिन डिजरायली ने क्या कहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और पीट रॉबर्टसन क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, ये कहा है रॉबर्टसन ने। और टी.आर. होम्स क्या कहते हैं कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स। और डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मुसलमानों का एक षड्यंत्र केवल याद रखें तो भी आपको डब्ल्यू टेलर और आउटरम याद रहेंगे। और रीज ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, ठीक है ना, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट दिया था। तो देखिए यही सारी बात है, तो ये हो गया ना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आपकी बुक 1857 की क्रांति, इससे हम बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। वीडियो को आप लाइक करिएगा। चलिए, अभी बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। और मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पर, बैरकपुर में हुई थी। और मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। चलिए, और 1857 के विद्रोह के दौरान जो है, एक सेकंड, ये काफ़ी दिक्कत देता है कभी कभी, एक सेकंड। चलिए, ओके। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था किसे, बख्त खान को, जो कि इनका सेनापति था। और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ। और 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से होती है, आपकी मेरठ से होती है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना, और इसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। और 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था किसको, दिल्ली को, क्योंकि यहीं से इनको निकलसन और हडसन ने जो हुए हैं आपके, इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को उठा लिया था। 1857 के स्वाधीनता, जब राजा ही नहीं रहेगा, नेता ही नहीं रहेगा, तो लोग जो है क्रांति में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, वाराणसी है। और बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। कई बार झांसी विकल्प में मिलता है और लोग तुरंत लगा देते हैं बिल्कुल बिना सोचे, और ऐसा ही वाराणसी के साथ करते हैं, जबकि दोनों, झांसी से किसी का संबंध ही नहीं है, झांसी में तो उनकी शादी हुई थी। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हिरोज का। और 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल ने। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 जो है का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने। और जो है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे रामतनु पांडुरंग। और अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जो उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसने अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, वो थे तात्या टोपे। इनके मित्र ने जो है धोखा दे दिया था। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो वो थे तात्या टोपे। और 1857 के प्रमुख नायक कौन थे, मतलब बिहार से थे, ठीक है ना। कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से थे, बिहार से थे। और कुंवर सिंह ने जो है कहाँ से शामिल हुए थे, मतलब 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, कहाँ से, आरा से, ठीक है ना, आरा जगह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना के 1857 के विद्रोह संग्राम के नेता कौन थे, राजपूत कुंवर सिंह थे, पटना बिहार से। और असम से कौन था, दीवान मनीराम दत्त, ये इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी में 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र रहा था कौन, बिहार में जगदीशपुर। आपको डेट कौन सी याद रखनी है, जो कम से कम हमने आपको जो नोट्स में डेट बताई है ना शुरू में में वीडियो के, वो डेट्स आप जरूर याद रखिएगा कि किस तारीख को क्या हुआ, किसको, मतलब मंगल पांडे को फांसी कब होती है,
और मेरठ में शुरुआत कब होती है, दिल्ली कब पहुंचते हैं, सब कुछ। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, वो कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर जो है किसी प्रकार से केंद्र नहीं था, ठीक है ना। और जो है चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में संघर्ष किया था? वो किया था सादत खान ने। बाकी ये तीनों नहीं थे वो। चलिए, ठीक है ना। इसके बाद मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना जो है फजल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? वो था मौलवी अहमदुल्लाह थे, ठीक ना। मौलवी अहमदुल्लाह जो आपके फैजाबाद अयोध्या से बिलोंग करते थे और इनको कर्नल नील के द्वारा कंट्रोल किया गया था इसको। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? वो थे मिर्ज़ा गालिब। और सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था इनका? आगरा। ये भी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के हिसाब से। आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में भाग नहीं लिया था किसने? भगत सिंह ने। और 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं है उस किसका? उधम सिंह का, ठीक ना। ये तो भगत सिंह वाले साथ में थे। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया। और भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। और खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। साहूकार और जमींदारों ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था वो था आपका चित्तौड़। ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ था। अब झांसी से लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। तो अब एक ही बचता है, विकल्प से कर सकते हैं। और बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से वह जो विद्रोह से अपवित था वो है मुंगेर, ठीक ना। ये हमने पढ़ा है कि मुंगेर। बताइएगा कमेंट में कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, मुंगेर किसकी राजधानी थी, बताइएगा। बख्त खां दिल्ली से संबंधित, मौलवी अहमदुल्लाह अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं। चलिए आगे है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्लाह खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से, मनीराम दीवान जो है असम से। ऐसा आपको सुमिलित करने को आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हर्से, ठीक है। चलिए, और आपातकालीन मुख्यालय क्या बना था? वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, किसको? इलाहाबाद को। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? कौन? पामस्टन, केवल पामस्टन याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। जो ब्रिटिश के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, इसलिए तो तभी वो जल्दी कंट्रोल कर लेते थे जहाँ विद्रोह होता था। अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने जो है क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। वो जल्दी ही मिल जाते थे, किससे? आपके अंग्रेजों से मिल जाते थे और कह देते थे कि तुम्हें लड़ना है लड़ो। तो इससे जो जब तक देखिए धन और स्थानीय राजा का साथ नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है कि कोई भी युद्ध जीता जा सके। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था तो वो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस। ये तीनों जो है मृत्यु इनकी लखनऊ में हुई थी। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही कहा गया। कारण क्या है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि जो है बहादुर शाह कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों मतलब रिस्क ले लें, ऐसा उन्हें सोच रहे थे। तो यही जो है तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? ये कहा था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। चलिए कुछ और हैं। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह
को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कहा था बी डी सावरकर ने। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन थे। और भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला जो है प्रथम भारतीय था वो थे सर सैयद अहमद खां। और तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किससे? आर.सी. मजूमदार से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली की जो है मृतप्राय बना दिया था। जिनसे मतलब काफ़ी नुकसान हुआ था अंग्रेजों का, वो हिल गए थे पूरे, तभी तो जो है ब्रिटिश क्राउन के उसमें शासन चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। इम्पोर्टेंट है। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति जैसे समाप्त कर दी गई थी। ठीक है ना। तो उस समय थोड़ा शासन सही हुआ था जब ब्रिटिश क्राउन के उसमें चला गया था। ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। यानी कि अपने जो है मतलब अंग्रेज अपने अंदर नहीं करेंगे, सीधे क्राउन के अंतर्गत राज्य रहेंगे। पब्लिक सर्विसेज आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित कौन था? वो था पील आयोग। इतना याद रखिए 1857 से आपका पील आयोग का संबंध है, क्वेश्चन सही जाएगा आपका। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? गोरखा से, सिख से, पंजाब से और उत्तर प्रांत से। जबकि पहले कहाँ से थे? पहले सबसे ज़्यादा थे आपके अवध से। ठीक है ना। तो अवध से इन्होंने कम कर दिया था क्योंकि जो है बिहार हो गया आपका, यूपी हो गया, तो यहाँ से लोग जल्दी विद्रोह कर देते थे। तो ये थी आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है ना। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।